मेहता का उल्टा चश्मा। ये स्वेटर की वजह से टप्पू के रिजल्ट का टेंशन डबल हो गया है। जितनी गर्मी लगती है उतना और याद आता है कि कल टप्पू का रिजल्ट है। क्या करूं? इस बेरहम गर्मी में इस स्वेटर की गर्मी से छुटकारा कैसे पाऊं? मैं तो सबसे पूछता हूँ। नहीं, मैं तो सबको नहीं पूछ सकता, वरना मन्नत के बारे में उनको पता चल जाएगा और ये मन्नत टूट जाएगी। ये मन्नत भी ऐसी है कि तोड़ने से डर लग रहा है। टप्पू के भविष्य का सवाल है। हे भगवान, ये मन्नत पूरी करने में मेरी मदद करना प्लीज। सेठ जी देखिए तो आपसे मिलने कौन आया है? कौन आया है? मैं आई हूँ टेटालाल जी। टेटालाल जेठ बाघा, इसे कह दे तुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। नहीं, मैं छुट्टी मांगने नहीं आई हूँ। तो स्वेटर के बारे में सवाल पूछने आई है? अरे हाँ, आपने इतनी गर्मी में स्वेटर क्यों पहना है? जो। लेकिन सेठ जी, बावरी जी का तो ध्यान ही नहीं था कि आपने स्वेटर पहना है। आप बोले इसलिए उनका ध्यान गया। बावरी बेटा, सेठ जी की तबीयत खराब है ना, इसलिए उन्होंने स्वेटर पहना है। अच्छा, किस लिए आई है भाई? सेठ जी, आप खुद ही पूछ लीजिए ना। तुझे बताने में क्या जोर पड़ रहा है? नहीं सेठ जी, मुझे कोई जोर नहीं पड़ रहा है, लेकिन मुझे खुद को पता नहीं है तो मैं आपको कैसे बताऊं? बावरी, तुझे पता है तू यहाँ क्यों आई है? क्या सेठ जी, आप भी? आपकी तबीयत खराब है फिर भी आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। बावरी जी को तो पता ही होगा ना वो यहाँ क्यों आई हैं। अभी कौन बताएगा ये क्यों आई है यहाँ? चलिए मैं ही बता देती हूँ। ओहो, मेहरबानी मेहरबानी। वो क्या है ना, मेरे गांव से केसर आम आए हैं, तो मैं आप सभी के लिए केसर आम का रस लेकर आई हूँ। अरे वाह, नट्टू काका। वेरी गुड। वाह, ये स्वेटर के घाव पे केसर केरी के आम रस का मलहम लगाने के लिए थैंक यू भगवान। वाह 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 बावरी, वाह, थैंक यू। नहीं सेठ जी। क्या कर रहा है? ला? क्या कर रहे हैं सेठ जी? तू क्या कर रहा है? नहीं, आप नहीं पी सकते आम रस। छोड़। नहीं छोड़ूंगा सेठ जी। नहीं सेठ जी, आप आमरस नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकता? क्योंकि आपकी तबीयत खराब है ना। He's right। खराब तबीयत में आम रस पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अरे मेरी तबीयत इतनी भी नहीं बिगड़ी है भाई। सेठ जी, हर बीमारी शुरुआत में इतनी होती है, फिर इतनी से में से कब इतनी हो जाती है पता ही नहीं चलता। बावरी जी, आप आमरस लाई है ना, तो आप ही सेठ जी को मना कर दीजिए। बागेश्वर जी, उनका आमरस पीने का इतना मन है, तो मेरा मन उनको मना करने से मना कर रहा है। वाह वाह बावरी, अरे भाई मुझे मना करने की जरूरत ही नहीं है। नट्टू काका, बाघा, जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे ही ये ठंडा आमरस मेरे अंदर की ठंडी को काट देगा। लाओ लाओ। नहीं सेठ जी, आपको पता है मेरे गांव में एक लड़का था, शीतल। शीतल? लड़के का नाम शीतल? हाँ, क्यों? क्या शीतल का क्या है बोल? सेठ जी, वो शीतल भी आप ही की तरह एक बार ठंडा पड़ गया था। मतलब शीतल को भी आपकी तरह एक बार ठंडी चढ़ गई थी। ऐसी हालत में उसने आमरस पिया। हाँ। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे 1 हफ्ते तक अस्पताल में रहना पड़ा। अरे वो तो उसने बिगड़ा हुआ आमरस पिया होगा इसलिए भाई। मुझे कुछ नहीं होगा तो ला भाई, ला आमरस इधर ला भाई। नहीं सेठ जी। रन, क्या कर रहे हैं नट्टू काका? अरे क्या बचपना कर रहे हैं? नट्टू काका, खोल के पी लीजिए फटाफट। सॉरी सेठ जी, झूठा हो गया। कम भागा, दुकान में चलते हैं। चलिए, लेट अस गो। आइए बावरी। हे भगवान,
क्यों मुझ पे इतना अत्याचार कर रहे हैं आप? आम रस मुझे पीने नहीं देना था तो मेरे सामने भेजा क्यों? थोड़ा आम रस पी लेता तो ठंडक हो जाती ना। कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है। काश ये गोडाउन अंधेरी में नहीं हिमालय की गोद में होता। अरे ये क्या? अरे गोडाउन की छत कहाँ गई? अरे गोडाउन में बर्फ की वर्षा। अरे चारों ओर बर्फ ही बर्फ। ओहो वाह, थैंक यू भगवान, थैंक यू, आपने मेरी सुन ली। गोडाउन को अंधेरी से हिमालय की गोद में पहुंचा दिया। थैंक यू सेठ जी, गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हुआ? सेठ जी, हमारी दुकान और गोडाउन हिमालय की गोद में आ गए है ना? बस तो फिर मौसम का मजा उठाओ। अपने हाथ का मोजा निकालो, आओ बर्फ के गोले बना के कैच कैच खेलते हैं। नहीं नहीं सेठ जी, हम मोजे नहीं निकालेंगे। नहीं निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। मैं तो कहता हूँ आप भी अपने मोजे मत निकालिए। क्यों? सेठ जी, ठंड बहुत है, अगर आपने आपके मोजे निकाले तो आपकी उंगलियां क हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होता है, ये मोजे में क्या हो, बर्फ के गोले ठीक से बनेंगे नहीं। चलो चलो उतारो उतारो उतारो। नहीं नहीं सेठ जी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। सेठ जी, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। तो मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है, उल्टा मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, हाँ आपने स्वेटर पहना है तो गर्मी तो लगेगी ही ना। सेठ जी, 8 बज गए, घर नहीं जाना है? ओह 8 बज गए। हाँ दुकान बढ़ा दीजिए और निकलिए। आप? अरे भाई मैं भी निकलूंगा ना, मैं यहाँ गर्मी में रह के क्या करूंगा? मैं भी घर के लिए निकल ही रहा हूँ। जी। मेरा दिक्का 10वीं के रिजल्ट का कितना टेंशन ले रहा है। क्या करूं कि टप्पू का टेंशन दूर हो जाए। टप्पू, ओ मेरा दिक्का, चल बोल, आज तू क्या खाएगा? तुम्हारा मनपसंद खाना बनाती हूँ। पाव भाजी खाएगा? नहीं। तो समोसा, कच्ची दाबेली? नहीं। अरे हाँ, मैं समझ गई, पिज्जा खाएगा मेरा बेटा, है ना? नहीं मम्मी, मुझे कुछ भी खाने का मूड नहीं। टप्पू, दिक्का ऐसे चुपचाप बैठे रहने से 10वीं के रिजल्ट की चिंता कम नहीं होगी बेटा, बढ़ती जाएगी। लेकिन मम्मी, मेरा टेंशन कम हो ही नहीं रहा है। टप्पू का टेंशन से ध्यान हटाने के लिए मस्त जोक सुनाती हूँ। सुन बेटा, एक जोक कहती हूँ। एक बार एक पति पत्नी की शादी हुई, फिर उनकी पहली वेडिंग नर्सरी थी। वेडिंग एनिवर्सरी? हाँ बेटा वही, तू सुन ना। तो पति ने अपनी पत्नी को कहा कि चीकू, मैं तुम्हें गिफ्ट में क्या दूं? तो चीकू ने, पत्नी वो प्रेम से उसे चीकू कहते, तो पत्नी ने बोला कि मुझे कोई सोने की चीज दीजिए। तो पता है पति ने क्या किया? पति ने पत्नी को सोने के लिए नींद की गोलियां दी। मजा आया? नहीं आया। अच्छा, एक बार क्या हुआ? मम्मी, मुझे पता है, मुझे हंसाने के लिए तुम ये जोक्स कह रही हो, लेकिन मेरा टेंशन ऐसे कम नहीं होगा। टप्पू, तुम्हारे टेंशन दूर करने का एक मस्त रास्ता है। कौन सा? गरबा! ए हेलो! नहीं मम्मी, मूड नहीं है। टप्पू, मेरे दिक्का, तू 10वीं के परिणाम की इतनी चिंता क्यों करता है? पता है, बच्चे परेशान होते हैं ना, तो माँ बाप को और परेशानी होती है, इसलिए तू कोई टेंशन मत ले दिक्का। टप्पूड़ा, ए टप्पू बेटा। दादाजी! दादाजी! दादाजी। कैसा है मेरा टप्पूड़ा? दादाजी एकदम ठीक हूँ। लीजिए बापूजी। बापूजी, आपकी यात्रा कैसी रही? बहुत अच्छी रही बहू। ये लो प्रसाद।
अरे वाह दिक्का, देख बापूजी प्रसाद लाए हैं। अब ये तू प्रसाद खा, तेरी सारी चिंता दूर हो जाएगी। ले ले। क्यों टपुड़ा, कल तेरा 10वीं का रिजल्ट है, उसकी चिंता कर रहा है ना? दादाजी आपको पता है कल मेरा रिजल्ट है? हाँ तो, अरे तेरा दादा हूँ, तेरी सब खबर रखता हूँ। टप्पू बेटा, मैंने भगवान से यही प्रार्थना की है कि मेरा टपुड़ा और सभी बच्चे 10वीं की परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो जाए। टप्पू सुना दिक्का, बापूजी ने पैसे से प्रार्थना की है, सब अच्छा ही होगा। अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छे मार्क्स ही आएंगे ओ बेटा। और दिक्का, तुम्हारे अच्छे रिजल्ट के लिए पापा ने इतनी गर्मी में स्वेटर पहनने की मन्नत भी रखी है। देख टप्पू, कल जो रिजल्ट आने वाला है वही आएगा। तेरे अभी टेंशन लेने से तेरे रिजल्ट में तेरे मार्क बढ़ने वाले नहीं। अरे भाई, माना कि 10वीं का रिजल्ट है तो टेंशन होना स्वाभाविक है, लेकिन बेटा ज्यादा टेंशन लेना समझदारी नहीं, कमजोरी है, समझा? समझ गया दादाजी। शाबाश। बापूजी, हाँ आप हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं खाने की तैयारी करती हूँ। ठीक है बहू, जेठिया भी अभी आता ही होगा तो साथ में ही खाना खाएंगे। जी जी बाबू। अब भी आया बेटा? जी दादा। टप्पू दिक्का, मैं खाना बनाती हूँ, तब तक तो टीवी देख, तुम्हें अच्छा लगेगा बेटा, चिंता मत कर। पाउडर गली आ गई सब। हाँ तो आगे और राइट में अंदर ले लो, उधर गोकुलधाम सोसाइटी आएगी, उसमें सीधा अंदर ले लो। हाँ, कोई कितना भी आवाज दे रोकना मत। हाँ? वाह, कंपाउंड में कोई नहीं है। वाह, बस बस बस, रोको 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 रोको। साहब मेरे पैसे। अरे हाँ सॉरी। क्या हुआ साहब? कहीं और जाना है? नहीं नहीं, यहीं उतरना है। तो उतरिए ना। वो थोड़ा घुटनों में दर्द है ना, ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता, 1-2 मिनट बैठ कर निकलता हूँ। ये घुटनों का दर्द भी बड़ा जालिम है साहब। मेरे भी घुटनों में दर्द है। एक बहुत अच्छे नाड़ी के वैद्य हैं, मैं उनका नंबर दूं क्या? नहीं नहीं नहीं। ये लीजिए। अरे साहब, अरे दे तो दिया, कितनी बार पैसे दूं? अरे आपके पैसे गिर गए। जरा दे जाइए ना ऊपर प्लीज। सॉरी साहब, मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता, ले लीजिएगा। सुनो भाई, ओ बोलो, इसके रिजल्ट के टेंशन की वजह से मैं स्वेटर में उबले हुए आलू जैसा हो रहा हूँ और यह मस्त बैठ कर टीवी देख रहा है। बंद कर भाई, टीवी बंद कर, बंद कर। क्या घनी बावरी देख रहा है? तेरे रिजल्ट के टेंशन में मैं यहाँ घना बावरा हो गया हूँ। तुझे तेरे रिजल्ट का कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से बैठ कर टीवी देख रहा है। नहीं टप्पू की पापा, देखिए इसमें टप्पू की कोई गलती नहीं है, मैंने ही इसे जबरदस्ती टीवी देखने के लिए मजबूर किया ताकि इसका मन थोड़ा हलवा हो जाए, इसलिए। तेरे जीवन का बस एक ही मंत्र है ना, पति की कभी तरफदारी करनी नहीं, और बेटे और भाई की तरफदारी करने का मौका मिले तो उसे छोड़ना नहीं। जी टप्पू के पापा, शादी के इतने साल बाद भी आप मुझे समझ नहीं पाए। जाने दीजिए, इसमें दोष आपका नहीं है, दोष मेरा है। कमी मेरे ही फर्ज में रह गई होगी, कमी मेरे ही प्यार में रह गई होगी, कमी। अरे दया बस कर। एक तो पहले ही मैं गमी, मेरा मतलब है गर्मी से परेशान हूँ, ये कमी करके और परेशान मत कर। ये पंखा पास कर भाई। पापा, आपको गर्मी लग रही तो स्वेटर निकाल दीजिए ना और पंखा रहने दीजिए, मैं ऐसे करता हूँ ना। नहीं भाई, ऐसे मत करना। क्यों? वो बेटा,
तुम्हारे पापा को एसी से जरा ठंडी लग रही है इसलिए। तो पापा एक और स्वेटर पहन लीजिए ना। अरे भाई तू मेरा टेंशन मत ले, तू अपना टेंशन ले। मेरा दिक्का बेचारा कब से टेंशन ही तो ले रहा है। अरे अभी टेंशन लेके क्या फायदा? पूरे साल टेंशन लिया होता तो अभी हम में से किसी को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक बात याद रखना बेटा, अगर तेरे मार्क्स कम आए तो ये जेठालाल ज्वालामुखी बन जाएगा। और दया तू भी याद रख, अगर टप्पू को कम मार्क्स आए तो टप्पू जितने तू और भिड़े भी जिम्मेदार होंगे। बापूजी? हाँ बापूजी भी जिम्मेदार होंगे। इसे लाड कर करके बिगाड़ दिया पूरा। अरे पापा दादाजी। चल चल, दादाजी का नाम लेकर डरा मत मुझे। बापूजी यात्रा में गए हैं, अभी तुम दोनों को मेरी डांट से बचाने के लिए यहाँ नहीं आने वाले। एक बात कान खोल के सुन लो तुम दोनों। हाँ सुना। एक मिनट। बाबूजी। हाँ वो टप्पू पे दादागिरी क्यों कर रहा है? मैं कैसे दादागिरी कर सकता हूँ बापूजी? दादा तो आप है। शांति रखना भाई, एक मिनट शांति रख। ए भाई जवाब दे, टप्पू और बहू पे दादागिरी क्यों कर रहा है? नहीं नहीं, ओ दादागिरी नहीं, वो क्या है बापूजी कि टप्पू का 10वीं का रिजल्ट है ना, तो उसको लेके टेंशन पूरे दिमाग में फैल गया है। सॉरी टप्पू, सॉरी दया। नहीं। चलो मैं जरा ठंडे पानी से नहा लेता हूँ। एक मिनट रुक बेटा। जी बापूजी। पूरे भारत में कालझाड़ गर्मी पड़ रही है और इतनी गर्मी में तूने स्वेटर क्यों पहना है? अरे बहू के सामने क्या देख रहा है? मैंने सवाल तुझसे पूछा है, बहू से नहीं। स्वेटर कोई क्यों पहनता है बापूजी? ठंडी लग रही है मुझे। हाँ दादाजी, पापा को सुबह से ठंड लग रही है। ठंड लग रही है फिर भी ठंडे पानी से नहाना है? वो रोज की आदत है इसलिए मैं बोल पड़ा ठंडे पानी से नहाना है। वैसे भी आजकल गर्मी के मौसम में नल से ठंडा पानी आता कहाँ है बापूजी? तो गर्म पानी ही आता है। हाँ। चलो गरम पानी से नहा लेता हूँ। एक मिनट बेटा। जी बापूजी। मुझे अचानक ठंड क्यों लग रही? पता नहीं बापूजी। अभी भी लग रही है? हाँ लगता तो नहीं। हाँ मतलब अभी तक लग रही थी, अभी गर्मी लग रही है। मतलब वही है, कुछ अजीब ठंड है बापूजी। अपनी मर्जी से जीती है, अपनी मर्जी से आती है, अपनी मर्जी से जाती है। हाँ ऐसा होता रहता है इनको बार बार बापूजी। तो तूने हाथीला से दवाई ली? अगर ना कहूंगा तो बापूजी मुझे हाथी भाई से जबरदस्ती दवाई दिलवाएंगे, और अगर हाँ कहूंगा और बापूजी के पूछने पर हाथी भाई ने कह दिया कि उन्होंने मुझे दवाई नहीं दी है तो फंस जाऊंगा। ओहो, फिर फंसा जेठालाल। अब चंपक चाचा से मन्नत की बात कैसे छिपाएगा जेठालाल? भाई मौसम विभाग होता है ना, जो बरसात और तूफान के आने से पहले ही हमें सूचनाएं दे देता है। मुझे लगता है भाग्य विधाता को भी जेठालाल को मुसीबत के आने से पहले उसकी सूचना दे देनी चाहिए। बेचारा 70 किलो की इकलौती जान जेठालाल, और उस पे एक मुसीबत के ऊपर 100 मुसीबत फ्री। एक के पीछे एक मुसीबत आती रहती, एक के ऊपर एक टेंशन पीछा ही नहीं छोड़ते। अब देखो ना, टप्पू के रिजल्ट का टेंशन, फिर इस गर्मी में स्वेटर पहनने का टेंशन, उसके बाद अभी चंपक चाचा से ये मन्नत की बात कैसे छिपाए ये टेंशन, मन्नत की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए वो टेंशन, और गोकुल धाम निवासियों को पता चलेगा ही चलेगा सबसे बड़ा टेंशन ये। अब देखना ये है कि इन सारी मुसीबतों को झेलते हुए जेठालाल मन्नत को कैसे टूटने नहीं देते। बड़ा रोचक किस्सा होगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.